हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का महादेव जी के क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में बताने जा रहा हूं। चलिए आइए देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पहले ए.ओ. ह्यूम कौन थे? ये स्कॉटलैंड के निवासी थे और भारत में सिविल सर्विसेज के रूप में कार्य कर चुके थे। ए.ओ. ह्यूम ने ये प्लान बनाया। उन्होंने ये सोचा, उन्होंने एक पत्र लिखा। किसके लिए लिखा? कलकत्ता विश्वविद्यालय के पढ़ने वाले स्नातक के छात्रों के लिए ए.ओ. ह्यूम ने एक पत्र लिखा और उसमें उन्होंने ये बताया कि सभी लोग मिलजुल करके स्वाधीनता के लिए प्रयत्न करने की अपील की। ए.ओ. ह्यूम ने उस पत्र में ये चीज़ें लिखा कि जो कलकत्ता विश्वविद्यालय में जो पढ़ने वाले जो स्नातक के जो विद्यार्थी हैं, भाई इनका मानना था कि अगर एजुकेशन शिक्षित लोग इस संगठन से जुड़ेंगे तो उसका कोई ना कोई निष्कर्ष निकलेगा। इसीलिए ए.ओ. ह्यूम ने कलकत्ता विश्वविद्यालय के स्नातक के बच्चों को चुना और खुद की समस्या का समाधान निकालने के लिए मिलजुल करके एक संगठन बनाने की बात किया। ठीक, फिर 1884 में, कब? 1884 में ए.ओ. ह्यूम ने एक पार्टी का गठन किया। किसका? उसका नाम था इंडियन नेशनल यूनियन नामक एक संगठन बनाया। क्या नाम था? इंडियन ठीक, क्या नाम था? इंडियन नेशनल यूनियन। इंडियन नेशनल यूनियन नामक एक पार्टी का एक संगठन बनाया, जिसका उद्देश्य इन्होंने ये बताया कि जो सामाजिक समस्याओं के संबंध में, ठीक है, इस पार्टी का, इस संगठन का जो कार्य बताया उन्होंने कि जो सामाजिक समस्याएं हैं, समाज में रहने वाली जो समस्याएं हैं, उनके संबंध में विचार विमर्श करना इस पार्टी का कार्य था। इन्होंने क्या किया कि ए.ओ. ह्यूम ने यहाँ के उस समय जो वायसराय थे, जिनका नाम था डफरिन, ये शिमला में जाकर के डफरिन से इन्होंने मुलाकात किया और डफरिन को ए.ओ. ह्यूम ने ये बताया कि जो यहाँ पर हो रहे क्रांतिकारी असंतोष के लिए ये जो पार्टी है एक सुरक्षा कपट का कार्य करेगी। ए.ओ. ह्यूम इनसे संतुष्ट हो जाते हैं और डफरिन इनके बातों से संतुष्ट हो जाते हैं और ए.ओ. ह्यूम ने इसका गठन किया। लेकिन गठन करने से पहले ही ये लंदन जाते हैं और लंदन जा करके रिपन हो गया, डलहौजी हो गए, जॉन ब्राइट हो गए, इन लोगों से, जो लंदन में जो एक अच्छे राजनीतिज्ञ थे, इन्होंने जाकर के वहां पर भी विचार विमर्श इसके बारे में इन्होंने किया। लेकिन जब ये भारत आए 25 दिसंबर 1885 को, कब? 25 दिसंबर 1885 को, ठीक, बम्बई में इन्होंने एक बैठक बुलाई और उस बैठक में इन्होंने ये डिसीजन लिया कि दादा भाई नौरोजी के सलाह पर इन्होंने क्या किया कि इंडियन नेशनल यूनियन संगठन था, इन्होंने यूनियन के स्थान पर क्या कर दिया? कांग्रेस। यूनियन के स्थान पे इन्होंने कांग्रेस कर दिया। अब से क्या हो गया? इंडियन नेशनल, ठीक, इंडियन नेशनल कांग्रेस, मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना इन्होंने किया। देखो कांग्रेस का मतलब क्या होता है, इसके बारे में समझो। कांग्रेस जो ये शब्द है, ये कहां से लिया गया है? उत्तरी अमेरिका से लिया गया है। कहां से लिया गया है कांग्रेस शब्द को? उत्तरी अमेरिका से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है कि लोगों का समूह। क्या होता है? लोगों का समूह, ठीक है।
लोगों का समूह। कहां से लिया गया है? उत्तरी अमेरिका से, उत्तरी अमेरिका से। ठीक, समझ गए होंगे। फिर कांग्रेस की स्थापना की जाती है। अब बात कर लेते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुछ प्रमुख तथ्य कि इसकी स्थापना कब हुआ, कहां पे हुआ, इसके संस्थापक कौन थे, इसके अध्यक्ष कौन थे, इसमें सदस्यों की संख्या कौन थी। ज्यादातर कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में जब अधिवेशन बैठाया गया तो उसमें ज्यादातर पत्रकार और शिक्षित वर्ग के लोग इसमें शामिल हुए थे। इसका जो कांग्रेस को गठित करने का जो उद्देश्य बनाया गया था उसका ये मतलब था कि यहाँ पर रह रहे लोगों के देश हित के लिए देश हित के लिए जो लगन से जो कार्य कर रहे थे उनको आपस में घनिष्ठ और मित्रता उनके अंदर बढ़ाना। या हम ये कह सकते हैं कि जो उस समय यहाँ देश हित के लिए जो लोग कार्य कर रहे थे उनका एक समूह बनाना और एक दिशा निर्देश करना। ठीक, मतलब इसको एक सामूहिक रूप बना करके एक पार्टी का रूप दे करके एक दिशा निर्देश के रूप में राजनीतिक देश हित के लिए कार्य करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। आइए थोड़ा सा पॉइंट टू पॉइंट नोट भी कर लेते हैं क्योंकि एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, चलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बात करते हैं इसकी स्थापना कब हुआ था। ठीक है, स्थापना कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885। 1885। स्थान कहां हुआ था? स्थान बंबई। बंबई में कहां पे? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, संस्कृत विद्यालय में संस्कृत गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। इसके संस्थापक कौन थे ये भी बात कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, इसके संस्थापक कौन थे? एलन ऑक्टेवियन, क्या नाम था इनका? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि इसके अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, अध्यक्ष की बात करेंगे। अध्यक्ष कौन थे इसके? व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे। इसके सचिव कौन थे? ठीक है, क्या सचिव? इसके सचिव कौन थे? ए ओ ह्यूम। ठीक, सचिव हो गए। अब क्या बचता है? सचिव के बाद होता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने सदस्यों ने भाग लिया था। ठीक, सदस्य लिख देते हैं। कितने सदस्य थे? 72 सदस्य थे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसका उद्देश्य क्या था।
ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को गठित करने का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य ये था कि जो देश के हित के लिए जो लोग कार्य कर रहे थे उनको आपस में मिलाना और एक दिशा निर्देश देना राजनीति के उसमें, कि जो देश के हित के लिए वो कार्य हो। ठीक है, मतलब हम लिख सकते हैं कि देश के लिए हित, देश के लिए हित, ठीक, देश के लिए हित देश के लिए कार्य करने वाले, देश के लिए कार्य करने वाले देश के लिए कार्य करने वाले लोगों का समूह बनाना और राजनीतिक तरीके से सलाह देना। ठीक है, जब कांग्रेस का जब प्रथम अधिवेशन हुआ तो कांग्रेस ने अपने प्रथम अधिवेशन में 9 प्रस्तावों का अनुमोदन किया। किसका? 9 प्रस्ताव का अनुमोदन कांग्रेस ने अपने प्रथम अधिवेशन में किया, जिससे उनका मानना यह था कि जो भारत में जो शासन है उसके, जो भारत में चल रहे प्रशासन के लिए जांच कमेटी का गठन करना, जो रॉयल कमीशन के नाम से एक नियुक्ति किया गया। और क्या इन्होंने 9 मांगों में से मांगा? इन्होंने ये कहा कि इंग्लैंड में जो कार्य कर रही इंडिया काउंसिल है उसको समाप्त कर दिया जाए। दूसरी चीज पहले अधिवेशन में ये कहा गया। तीसरी बात इन्होंने ये कहा कि जो प्रांतीय और केंद्रीय व्यवस्था का विस्तार किया जाए। ठीक, क्या किया जाए? प्रांतीय और केंद्रीय जो दोनों व्यवस्थाएं हैं इनका और विस्तार किया जाए और प्रांतों में फैलाया जाए। इनका अभी तक जो मनोनीत किया जाता था, क्योंकि इनमें जो रहने वाले जो सदस्य थे उनको मनोनीत किया जाता था, लेकिन अब से इनका जो प्रतिनिधि होगा वो चुन करके भेजे जाएंगे। और इसमें इन्होंने ये बताया अपने 9 प्रस्ताव में कि अभी तक जो सिविल सेवा की जो परीक्षा होती थी दोनों एक ही समय में भारत और लंदन दोनों जगह एक ही साथ कराया जाए। और अभी तक इसके पहले जो सिविल सर्विसेज को क्रैक करने की जो उम्र होती थी वो 19 वर्ष होती थी, लेकिन इसको बढ़ा करके अब से 23 वर्ष कर दिया जाए। ठीक, और प्रथम अधिवेशन में यह भी कहा गया कि जो सैन्य व्यय की कटौती भी किया जाए, क्योंकि सैन्य व्यय में बहुत सारा धन अभी तक चला जाता था। इसीलिए प्रथम अधिवेशन में उन्होंने ये भी कहा कि सैन्य दल में कटौती भी किया जाए। इंग्लैंड से जो कपड़े जो भारत आते थे, ठीक है, आ का मतलब आना, नी का मतलब निर्यात, आयात का मतलब आना, नी का मतलब निकालना। तो जो इंग्लैंड से जो भारत वस्त्र कपड़े आते थे, जो वस्तुएं आती थी, उन पर भी कर लगाया जाए, क्योंकि जब यहाँ से जब लोग ले जाते थे अपने वस्त्रों को तो कर लगाया जाता था, लेकिन जब वो लोग यहाँ पे बना करके बेचने के लिए आते थे तो उन पर कोई कर नहीं लगाया जाता था। एक विवाद उसी समय उत्पन्न हुआ, उस विवाद का नाम था बर्मा को उस समय भारत में अंग्रेजों ने जीत करके मिला लिया था। ये भी उन लोगों के दिमाग में खटक रहा था, इसीलिए ये भी एक उनमें से एक मुद्दा था कि बर्मा को भी भारत से अलग कर दिया जाए।
तभी से तो आज तक वो अलग है। और इसमें ये कहा गया कि इस प्रस्ताव को सभी राजनीतिक संस्थाओं को भेज दिया जाए जिससे इनकी मांगों को उचित ठहराया जाए। मतलब जो हम लोगों ने ये 9 प्रस्ताव बनाए हैं, 9 प्रस्ताव में से जो एक प्रस्ताव ये भी उन्होंने बनाया है कि जो हमने बनाया हुआ है इन प्रस्तावों को इस देश के सारे शाखाओं में भेज दिया जाए और भेजने के बाद वहाँ पर भी इनकी मांग की जाए। अगला लास्ट इन्होंने 9वां प्रस्ताव में इन्होंने ये लिखा, 9 मांगों में इन्होंने ये लिखा कि इसके बाद जो दूसरा अधिवेशन होगा कांग्रेस का वो कलकत्ता में बुलाया जाएगा। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा इसको नोट भी कर लेते हैं इनके 9 को। ठीक, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 9 प्रस्ताव पारित किए गए। ठीक है, चलो पहला प्रस्ताव उनका क्या था? पहला प्रस्ताव उनका ये था कि सैन्य व्यय में कटौती की जाए। दूसरा, बर्मा को भारत से बर्मा विवाद को खत्म अलग किया जाए। ठीक है, तीसरा क्या था इन्होंने? तीसरा, सिविल सेवा परीक्षा भारत और इंग्लैंड दोनों जगह कराया जाए और उम्र 19 से बढ़ाकर वर्ष से 23 किया जाए। ठीक है, 3 हो गया। चौथा क्या अधिवेशन था? ये प्रस्ताव भारत के सभी शाखाओं में भेज दिए जाएं। ठीक, चौथा। पांचवा क्या है? अगला अधिवेशन कलकत्ता में कराया जाए। अगला अधिवेशन कलकत्ता में कराया जाए। ठीक है, 5 हो गया। चलिए आइए छठे की बात कर लेते हैं।
6। इंग्लैंड में इंडिया काउंसिल को समाप्त किया जाए। समाप्त किया जाए। 6 हो गया। 7वां क्या है? भारतीय शासन कमेटी की जांच किया जाए। ठीक है, ये तो थे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट आपके एग्जाम के बेस से जो इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, अब इसमें से आपके क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, चलिए आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब किया गया था? 28 दिसंबर 1885 को किया गया था। अच्छा, 7 तक ही हुआ है क्या? चलिए आइए और देख लेते हैं। ठीक, 7 हो गया। 8वां देख लो, इंग्लैंड से आयात पर कर लगाया जाए। कर लगाया जाए। ठीक है, भारतीय शासन कमेटी की जांच किया जाए। किसके द्वारा? भारतीय शासन विधान के जांच के लिए भारतीय शासन कमेटी की जांच के लिए रॉयल कमेटी गठित की जाए। रॉयल कमेटी गठित किया जाए। ठीक, ये हो गए आपके एग्जाम के बेस से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। आइए देख लेते हैं इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 को। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ किया गया था? ठीक है, बंबई में। कहाँ पे? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। इसके संस्थापक कौन थे? एलन एक्टोबियम होम थे। इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी बनाए गए थे। इसके सचिव कौन थे? A.O. ह्यूम थे। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने सदस्यों ने भाग लिया था? तो 72 सदस्यों ने भाग लिया था। और इसका उद्देश्य क्या बनाया गया था? देश हित के लिए लगन से कार्य करने वालों की आपस में ठीक घनिष्ठ और मित्रता बनाए रखना। दिशा निर्देशों को जारी रखने के लिए इन लोगों ने आपस में राजनीतिक तरीके से सलाह करके देश को आगे उन्नति तक ले जाने के लिए इसका उद्देश्य बनाया गया था। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में इन्होंने अपने 9 प्रस्ताव को पारित किया था। इनका एक प्रस्ताव था, प्रांतीय और जगह नहीं बचा है, बता दे रहा हूं। अगला प्रस्ताव इनका यह था कि जो प्रांतीय तथा केंद्रीय व्यवस्थापिका का विस्तार किया जाए और परिषद में मनोनीत सदस्यों के स्थान पर प्रतिनिधि सम्मिलित किया जाए, निर्वाचित करके प्रतिनिधि सम्मिलित किया जाए। ये तो थे कुछ आपके एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, आप लोग इनको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ओके।